नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक राज, मैं प्राचार्य देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहारनपुर आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज फिर हम अपने छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आए हैं, जो कि उन छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जिन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें उन्होंने अपना प्रवेश वर्ष 2022 और 23 शैक्षिक सत्र में लिया है। तो अंत तक वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो बीटेक का हो या फार्मेसी हो या और किसी पाठ्यक्रम का हो, हम उनके लिए समय समय पर जानकारी से भरे वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम वीडियो की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पिछले कुछ समय से ये चर्चा बड़ी आम थी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नियामक संस्था है पूरे भारतवर्ष में, फार्मेसी के जितने पाठ्यक्रम है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका नियमन करने के लिए, तो ये काफी चर्चा थी कि जो लोग डिप्लोमा फार्मेसी यानी कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कर रहे हैं और उनको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होना है, तो उनके लिए एक डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम कराया जाएगा। तो उसके विषय में कुछ संशय था, परंतु पीसीआई ने अब अपने सर्कुलर के माध्यम से ये सभी संशय दूर कर दिया है। दिनांक 22 दिसंबर वर्ष 2023 को जो फार्मेसी काउंसिल ने जो सर्कुलर निकाला है या जो जारी किया है सभी छात्रों संस्थाओं के लिए, उसमें यह है कि जिन छात्र छात्राओं ने वर्ष 2022-2023 यानी कि शैक्षिक सत्र 2022 और 2023 में जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है डिप्लोमा फार्मेसी प्रथम वर्ष में, उन सभी को 2024 में डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण करने के पश्चात ही राजकीय या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनका नियमन या उनका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संभव हो पाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम का जो आयोजन है संभवतः जुलाई से सितंबर वर्ष 2024 में कर सकती है, यानी कि जुलाई और सितंबर, इसके मध्य में जो भी दिनांक होगा और क्या परीक्षा केंद्र होंगे, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपकी जानकारी के लिए। तो जो भी छात्र छात्रा जिन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी प्रथम वर्ष में जिन्होंने एडमिशन लिया है और 2024 में संभवतः वो उत्तीर्ण होके पास कर लेंगे अपने पाठ्यक्रम को, उनको जुलाई से सितंबर 2024 तक उन्हें डिप्लोमा एग्जाम पास करना होगा, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में वो डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित कराएगी। अब मेरे पास काफी ईमेल बच्चों के आ रहे हैं जिसमें वो अलग अलग उनके जानकारी चाह रहे हैं, उनकी क्वेरीज हैं, उनके संशय हैं। तो मैं उस विषय में मैं बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से वो सभी आपके संशय दूर हो जाएंगे। सबसे पहला, ये डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम कैसा होगा। देखिए, डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम ये 3 पेपर इसके अंदर लिए जाएंगे, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इनका विस्तृत अभी पाठ्यक्रम तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो विषय है उनके बारे में जानकारी दे दी गई है। जो पहले इनका सर्कुलर आया था पीसीआई का, मैं उसके माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल जो फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। इन पेपर्स में से आपका ये परीक्षा प्रश्न पत्र बनाया जाए। कुल मिला के 3 परीक्षा प्रश्न पत्र होंगे आपके पास, और ये जो परीक्षा है इसका जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी मात्र ही रखा गया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के डिप्लोमा पास आउट बच्चों के लिए ये एग्जाम होना है। तो एक समझ लीजिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस एग्जाम का वो इंग्लिश होगा। तो जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनको इस बारे में विशेष रूप से
जानकारी, ऐसे बच्चे या ऐसे छात्र छात्राएं जो 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 50% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण करेंगे, केवल वो ही बच्चे इस डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के लिए पात्र होंगे। यदि कोई छात्र 49.9% अंक लाता है तो डिप्लोमा एग्जिट पाठ्यक्रम के लिए वो योग्य नहीं माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि आपको अपना डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो उत्तीर्ण करना है वो हर स्थिति में 50% या उससे अधिक प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करना ही होगा। इसके अलावा ये जो पूरा परीक्षा प्रश्न पत्र होगा ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब एक सवाल पूछा जाएगा और उसके एक से ज्यादा विकल्प आपको दिए जाएंगे और उन विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा वो आपको चुनना होगा। जब ये आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, उत्तीर्ण करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, क्या कहा मैंने, ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट, ये पीसीआई आपको जारी करेगा और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन देगा। यानी कि 2024 के बाद उपरांत जिन लोगों के पास पीसीआई के द्वारा डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम करने के बाद जो ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जारी होगा उसी के आधार पर स्टेट आपका संबंधित राज्य का जो फार्मेसी काउंसिल है आपको रजिस्टर्ड करेगा। एक जानकारी और देना चाहूंगा, पीसीआई ने यहां पर यह भी समझाया है, यह भी बताया है कि ये जो डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम है ये वर्ष में 2 बार यानी कि ट्वाइस 2 बार लिया जाएगा, 1 जुलाई और सितंबर, और दूसरी जो भी समय सारणी होगी वो जैसी उपलब्ध होगी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। यानी कि अब वो नहीं रहेगा, अब वो कार्रवाई नहीं होगी कि आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया और सीधा राजकीय या फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में गए और एक समय सीमा के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन एक फार्मेसिस्ट के रूप में हो गया। तो आपको ये डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम पास करना ही होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा और आप हमारे चैनल को सहयोग दें। और मैं आशा करता हूं आप सभी को इस डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के लिए आप अभी से इसकी तैयारी करें और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सभी इस एग्जाम में सफल हो। धन्यवाद।